नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। हम इस समय गोरखपुर में हैं और हमारे साथ हैं विश्व शांति मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार श्रीवास्तव जी। हम श्रीवास्तव जी से बात करना चाहेंगे कि ये बताइए कि 2027 का चुनाव आ गया है, तो क्या है आपका उद्देश्य? देखिए, पूरे देश में जो है इस समय जो वर्तमान पार्टी है, जब से आई है 12.5 साल से पूरा देश लाइन में लगा हुआ है। कहीं न कहीं हर आदमी परेशान है, कोई चैन से नहीं है। एक बार अगर कोई बात होती है तो तब तक दूसरी बात ले ठोक देते हैं। तो इस चीज़ को समाप्त करने के लिए हम लोगों ने लगभग 40 संगठनों का, पार्टियों का, छोटी छोटी पार्टियों और संगठनों का एक संगठन, एक मोर्चा बनाया जिसको जन भागीदारी संकल्प मोर्चा नाम दिया गया है। और यह तय किया गया है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव अगर हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर इन छोटी छोटी पार्टियों और संगठनों के लोगों को हम लोग जो है चुनाव मैदान में उतारेंगे। और जो ये दो गठबंधन है, यूपीए और ये इंडिया गठबंधन और भाजपा गठबंधन, क्योंकि इनका अपना कोई स्रोत नहीं है, यह छोटी छोटी पार्टियों को लेकर के चल रहे हैं, तो हम भी वही काम कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि हमारा मोर्चा इन लोगों के सामने जो है इनको हटाने में कामयाब हो जाएगा। कैसे मानते हैं कि एनडीए और पीडीए जो है, जो गठबंधन बना है, तो उससे कैसे आप लोग वो कर पाएंगे कि उससे लड़ाई में लड़ पाएंगे? देखिए, जहाँ तक लड़ाई की बात है तो आम जनता परेशान है और जनता के पास कोई विकल्प नहीं है। हर आदमी ये सोच रहा है कि पीडीए गठबंधन और एनडीए जो है मजबूत है। एनडीए तो सत्ता में है, पीडीए तो दो चांद से कहीं है नहीं। पीडीए क्या था, वो समाजवादी पार्टी ही है। पीडीए क्या है, कहने के लिए केवल मुस्लिम को अपने साथ जोड़ने के लिए है। तो हमारे साथ भी ऑल इंडिया मंसूरी समाज वगैरह हैं। तो इन लोगों को सबको ले करके, क्योंकि हम जनता में जा रहे हैं और जनता की नब्ज़ पकड़ रहे हैं। जनता में चिंगारी है लेकिन उसको घास नहीं मिल रही है कि चिंगारी को जो है हम घास लगा के आग लगा सकें। तो जनता देख रही है कि तीसरा विकल्प अगर कोई तैयार हो जाता है तो उसके तरफ उसका रुझान होगा, यह मुझे पूरा विश्वास है। और इसी विश्वास को लेकर के हम लोगों ने यह जन भागीदारी संघर्ष मोर्चा को बनाया है कि जनता के मुद्दों को हम लड़ाई लड़ेंगे और जनता की बात को जो है सरकार बनने पर अपने वादों को पूरा करेंगे। जैसे आपने कहा कि तीसरा मोर्चा तैयार कर रहे हैं, तीसरा मोर्चा तैयार करने के लिए आपने छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं और तो जनता के बीच जा रहे हैं, तो क्या बता रहे हैं जनता से? जनता से ये बताया जा रहा है कि सरकार ने आपसे जो वादा किया है, आपका से कोई वादा नहीं पूरा किया। इन्होंने कहा हम हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उन्होंने नहीं पूरा किया। इन्होंने कहा कि हम काला धन वापस ले आएंगे, नहीं ले आए। 15 लाख आपके खाते में जाएंगे, वह भी नहीं हुआ। इन लोगों ने साजिश, भय और भ्रम फैला करके सत्ता को जो है काबिज हुए हैं। और उस साजिश, भय और भ्रम को अगर समाप्त कर दिया जाए तो जनता हम लोगों को जो है कोई ऐसी दो राय नहीं है कि हमें सत्ता में नहीं भेजेगी। क्या पूरे उत्तर प्रदेश में आपका दौरा चल रहा है? किन किन पार्टियों से आपका गठबंधन हुआ? देखिए, लगभग 40 पार्टियां हैं जिसमें हमारे हर जो है बैठक हो रही है। उन बैठकों में 25 से 30 पार्टियों के लोग आ जा रहे हैं। सभी लोग पूरे नहीं आ पा रहे हैं। इसमें हम लोगों ने संगठनों को भी जोड़ा है, क्योंकि संगठनों का जो है क्षेत्र ज़्यादा है। पार्टियां तो लोग बहुत बड़ी बड़ी बना लिए हैं, लेकिन पार्टियों का अभी उस तरह से फैलाव नहीं हुआ जिस तरह से और पार्टियों का हो गया है। तो उत्तर प्रदेश में 3000 से ज़्यादा पार्टियां हैं, तो सभी को तो किया नहीं जा सकता है। अगर केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष ही चुनाव लड़ना शुरू कर दें तो हर जिले, हर चुनाव क्षेत्र में 2-2, 3-3 राष्ट्रीय अध्यक्ष ही चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरह से लौकिक समाज पार्टी है, वैचारिक क्रांति पार्टी है और इसी तरह और कई पार्टियां हैं जिनको जोड़ करके हम लोगों ने बनाया है। और अभी तो पूर्वांचल में लगभग सब जिले में हम लोगों का बैठक हो रहा है और कल हमारी बैठक महाराजगंज में हो रही है। तो हर जगह रुझान मिल रहा है, जनता एकत्रित हो रही है, हमको सुन रही है। अगर जनता हमें सुन रही है तो ये हमें समझ में आ रहा है कि जनता को हमारी बातें समझ में आ रही हैं। क्या आने वाले समय में जनता के बीच कोई रैली आपके संगठन के द्वारा? देखिए, अभी तो हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन
चुनाव आने के पहले बड़ी रैलियां जरूर किया जाएगा, जिससे ये बताया जा सके कि जनता हमारे साथ में है। आप देखें, लगभग उत्तर प्रदेश में 8-10 लाख संविदा कर्मचारी हैं। उन संविदा कर्मचारियों को 6-6 महीने 8-8 महीने तक जो है सैलरी नहीं मिलती है। दो तरह के लोग हैं, एक ठेकेदारी वाले हैं और एक सीधे वाले। जो डायरेक्ट आ रहे हैं उनको 8-10 हज़ार रुपया मिलता है, उसमें क्या चलेगा। और जो ठेकेदारी वाले हैं उन्हें 25,000 रुपया मिलता है। वो अभी जो आज भ्रष्टाचार है वो पूरा पैसा नहीं मिलता है, जब वो कुछ पैसा दे देंगे तब उनको चेक मिलता है। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म किए जाना है। दूसरी चीज़ है, हमको जो पुरानी पेंशन योजना है वह लागू करने का हमारा प्लान है कि अगर हम सत्ता में आते हैं, क्योंकि आदमी 30 बरस 40 बरस तक काम करता है, उसके बाद हाथ पर हाथ धरे रह जाता है। तो पुरानी पेंशन योजना को अगर लागू कर दिया जाएगा तो कम से कम बुढ़ापे का सहारा तो रहेगा। नेता लोग अपना तो पेंशन दुगना करते चले जा रहे हैं और जनता के पेंशन को मार रहे हैं। तो जनता के पुरानी पेंशन योजना को भी लागू करने का प्लान है। इसी तरह से बिजली बिल को हम लोग 200 से 300 यूनिट तक यह बनाया गया है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो इतना माफ़ कर दिया जाएगा। और बिजली के रेट को भी घटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसमें ये बहुत ज़्यादा धांधली कर रहे हैं, जनता को पता ही नहीं चल रहा है। और केंद्रीय सरकार के देखिए कि आप हमसे 15 साल का रोड टैक्स लेते हैं और रोड टैक्स लेते हैं, हमको रोड पर चलने की जगह नहीं है। टोल टैक्स लिया जा रहा है। जब रोड टैक्स आपने 15 साल का ले लिया है, जो व्यक्ति उस टोल रोड पर नहीं जाना चाहता है उसको अलग से रोड दीजिए। हमसे 15 साल का आपने टैक्स ले लिया है, अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कैसे जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम जनता के बीच में जा रहे हैं और रुझान हमको मिल रहा है। मोर्चा की बात किया जाए तो मोर्चे में राजनीतिक पार्टी है कि सामाजिक पार्टियों को भी जोड़ा जा रहा है? नहीं, राजनीतिक पार्टी और सामाजिक संगठनों को भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि सामाजिक संगठनों के पास लोग हैं। राजनीतिक पार्टियां तो लोग बना लिए हैं, लेकिन अभी बहुत सी ऐसी पार्टियां छोटी छोटी हैं जिनके पास पूरा संगठन नहीं है। तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके सहयोग में हम सामाजिक संगठनों को ले रहे हैं और वही उनके लिए उनके संगठन का काम करेंगे। इस तरह से हम लोग प्लान करके चल रहे हैं। ये हैं विश्व शांति मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार श्रीवास्तव जी। इन्होंने बताया कि मोर्चा बना रहा है, तीसरा मोर्चा बनाने के लिए तैयारी चल रही है और लगभग 40 पार्टियों को इकट्ठा कर चुके हैं।